गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गांधी युग आज आपका स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों फर्स्ट वीडियो है यह गांधी युग से संबंधित। और दोस्तों हर प्रश्न के लिए, जैसा कि आपको हमेशा से बोलता आया हूँ मैं, हर प्रश्न का आंसर के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चंपारण। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि गांधी युग कहते किसे हैं। गांधी युग जैसा कि इतिहासकारों ने नाम दे दिया, ये गांधी युग है, लेकिन उसे कहते किसे हैं गांधी युग? गांधी युग में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर बताने से पहले, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको मिलेंगे कि गांधी युग का मतलब है दोस्तों, जिस भी क्रांतिकारी ने या जिसने कुछ कहा है या किसी ने भी कोई पुस्तक लिखी है, कोई भी कार्य हुआ है गांधी के टाइम पे, जब तक गांधी जीवित रहे, जब तक क्या क्या कार्य हुए थे हमारे भारत में, किसने क्या किया, किसने किसकी हत्या की, किसने किसको गोली मारी, किसने क्या लिखा, किसने कौन सी पुस्तक लिखी, तो वो सारी चीज़ें गांधी युग में आती हैं दोस्तों। और गांधी से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो भी इसी में आते हैं। तो इसी सारे चैप्टर को दोस्तों, जिसमें आपके नारे भी होते हैं, किसने क्या नारा दिया, किसने क्या पुस्तक लिखी, और दोस्तों किसने किसे गोली मारी, किसने किसकी हत्या की, वो सारे प्रश्न इसी में आते हैं। और उसे ही हम दोस्तों गांधी युग कहते हैं, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो गांधी के टाइम पर हुई थी वही गांधी युग होता है। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और ये गांधी युग अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये ना सोचें कि ये गांधी से प्रश्न ना होते हुए भी इन्होंने ये इंक्लूड किए हैं, क्योंकि दोस्तों इंक्लूड इसीलिए किए हैं कि गांधी युग का मतलब ही यही है कि गांधी के टाइम पे, गांधी जी के टाइम पे जो जो घटनाएं हुई थी वो सारी घटनाएं इस वीडियो में इंक्लूड की गई हैं। तो इसलिए मैं सारे दोस्तों से पहले ही बोल देता हूँ दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो ये ना समझें कि गांधी युग से ये प्रश्न है ही नहीं। तो ये सारे प्रश्न ही गांधी युग के हैं, क्योंकि गांधी के टाइम पे जो भी घटना हुई सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये प्रश्न हर किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न ही हैं, और चाहे मैं हर वीडियो में आपसे कहता भी हूँ। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931, 1940? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। और आप देख रहे हैं दोस्तों यह प्रश्न भी एसएससी 2002 में, आरआरबी 2005, यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, और सारे प्रश्न ऐसे ही किसी न किसी परीक्षा के आए हुए प्रश्न ही होंगे। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931, 1940? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1940। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैन्य कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैन्य कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न है
प्रश्न नंबर 6, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, चंद्रशेखर आजाद या भगत सिंह? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास से, बिपिन चंद्र पाल से या रविंद्रनाथ टैगोर से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर से, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल या रविंद्रनाथ टैगोर? आपको बताना है चित्तरंजन दास किसे कहा जाता है। सॉरी दोस्तों, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कोलकाता, लाहौर या मद्रास? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? बम्बई, कोलकाता, लाहौर या मद्रास? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको कोई बैकग्राउंड में आवाज़ आए तो दोस्तों डिस्टर्ब ना हो, अपना आप मन लगाकर वीडियो देखें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को रिवाइज करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, लाहौर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1941, 1946 या 1942? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940, 1941, 1946 या 1942? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1942। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में, 1945 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? 1942 में, 1943, 1944, 1945? तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1943। और यही प्रश्न दोस्तों आपसे यही ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो दिल्ली चलो का नारा 1943 में वह कहाँ पर दिया गया? तो सीधा आपका आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को चला था, तो वह क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण या चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 जो हुआ था वह क्यों निलंबित किया गया? गांधी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण या चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कोलकाता? और दोस्तों ये ना समझिए कि ये कितने सरल प्रश्न हैं या कैसे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न तो आते ही नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं हर प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया है, किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा अच्छा एक्सपर्ट होता है, यानी अच्छा पढ़ा हुआ होता है, अच्छा जिसे याद होता है। कुछ बच्चे नए होते हैं जो कि दोस्तों कंपटीशन में आते हैं, तो उन्हीं के कारण ये छोटे छोटे प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हैं सारे लाए जाते हैं, क्योंकि मैं उस कमज़ोर बच्चे को भी साथ लेकर चलना चाहता हूँ जिसे कुछ नहीं आता, जो कि फर्स्ट टाइम दोस्तों कंपटीशन में आया है, उसे भी इन सारी बातों का पता होना चाहिए, उन सभी क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन लेकर आता हूँ। तो दोस्तों ये ना समझें कि छोटे प्रश्न हैं, हल्के प्रश्न हैं, आएंगे नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। सारे प्रश्न आते हैं, किसी न किसी परीक्षा में आते ही हैं कहीं ना कहीं से। और ये भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि दोस्तों आए नहीं होंगे, आए हुए प्रश्न हैं, आप देख रहे हैं। और मैं भी दोस्तों ये नहीं चाहता कि कोई बच्चा इन प्रश्नों को भी याद ना कर पाए।
मैं चाहता हूँ हर बच्चे को हर प्रश्न, छोटे से छोटा या बड़ा से बड़ा प्रश्न कंठस्थ हो। इसलिए दोस्तों मैं ऐसी वीडियो और ऐसे क्वेश्चन जो कि छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हाई लेवल का और लो लेवल के सारे प्रश्न लेकर आता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखें। चलिए दोस्तों बताइए, आप इसका आंसर बताइए। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अमृतसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? 1930 में, 1932 में, 1928 में, 1931 में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1930, 1932, 1928, 1931? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1930। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में मार्च 1931 में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। ऑप्शन नंबर बी है काकोरी षड्यंत्र के कारण। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है लाहौर षड्यंत्र के कारण। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों मार्च 1931 में किस घटना के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई? 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, काकोरी षड्यंत्र के कारण, 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण, या लाहौर षड्यंत्र के कारण? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। तो दोस्तों ये प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाहौर में सैंडर्स की हत्या सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु के द्वारा कब की गई? तो दोस्तों 1928 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वन 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या वन 1919 का भारत सरकार अधिनियम? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोषसिद्धि के ही न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? 1919 का रॉलेट अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1919 का रॉलेट अधिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, असहयोग खिलाफत आंदोलन से, या रॉलेट आंदोलन से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 को हुआ था, वह किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, या रॉलेट आंदोलन? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सबने अवज्ञा आंदोलन। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है गांधी इरविन समझौता किस किसके बीच हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों गांधी और इरविन के बीच, इसलिए से गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और दोस्तों पूना पैक्ट जो हुआ था वो था गांधी और अम्बेडकर के बीच। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का, 1947 का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी? 1909 का अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में, 1947 के अधिनियम में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 1935 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, या बरकतुल्ला? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर जो भी भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हर वीडियो में कहता हूँ तो कम से कम दोस्तों इतना तो कर दिया करो कि चैनल को लाइक करके दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट तो अवश्य कर दिया करो दोस्तों, ताकि। और दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूँ, ना ही कोई फीस ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे तो आपका एक सब्सक्राइबर चाहिए दोस्तों। जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ एक बार
एक सब्सक्राइबर चाहिए और के इससे ज़्यादा ले ही क्या रहा हूँ। और तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें दोस्तों, प्लीज़। आपसे बार बार बोलता हूँ दोस्तों, हर वीडियो में बोलता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर किया करें दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाया करें ऑल वाला, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और कमेंट करने से दोस्तों आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि दोस्तों हम फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि दोस्तों कमेंट बॉक्स में जिसकी कमेंट अच्छी होती है उस विनर भाई को हम, उस कमेंट वाले विनर को हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों कमेंट भी इसलिए अवश्य किया करें। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। रामप्रसाद मिश्र, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्ला खान। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भगत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। माउंटेन्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो या चेम्सफोर्ड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे। माउंटेन्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो या चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्न में किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। गांधी ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, या मोरारजी देसाई एवं जेवी कृपलानी ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए किसने राजी किया। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, या दोस्तों मोरारजी देसाई एवं जेवी कृपलानी ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन में, या रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, या कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना दोस्तों, 20 सितंबर 1932 को यरोदा जेल में गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध, या दोस्तों कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की। भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की। भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, उधम सिंह। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न नंबर 25। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। 1912, 1915, 1918, 1921। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई। 1912 में, 1915 में, 1918 में या 1921 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1921। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है, जिसमें टोटल 25 प्रश्न थे। और दोस्तों कल मैंने एक आपको प्रश्न दिया था होमवर्क में, उसमें पूछा गया था कि दोस्तों जब भारतीय जो ब्रिटिश सेना थी तो उसमें दोस्तों भारतीय
और यूरोपीय सेना का जो अनुपात था वो कितना था। तो दोस्तों उसका आंसर होगा आपका 6:1। यानी जो भर्तियाँ होती थी उस टाइम ब्रिटिश राज में दोस्तों, तो उसमें 6 सैनिक भारतीय होते थे, तो 1 सैनिक दोस्तों अंग्रेज़ों का होता था, यानी ब्रिटिशों का होता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 6:1 का उसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।